अब देखो, तो log x sin x हो गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कि बड़ा आसान है, इट इज वेरी इजी है ना, टफ नहीं है कोई। जो बच्चे नए आए ना, बिल्कुल नए आए, आज जैसे 2-3 बच्चों ने ज्वाइन किया है, ठीक है, तो उनको मैं अभी ग्रुप में ऐड हुए तो पहली जो मेरी रिकॉर्डिंग्स है वो सारी देख लेना बेसिक मैथ्स की। फिर उसके बाद में शीट वगैरह रोज मैं शाम को, रोज रात को मैं एक वो देता हूँ वर्कशीट, वो हमेशा दूंगा मैं, एवरी डे हमेशा दूंगा, 10-15 क्वेश्चन की, वो आपको सॉल्व करनी होती है, उसके आंसर आपको करने होते हैं, फिर आंसर मैं भेज देता हूँ। देखो बेटा, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ, समझो। ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारे पास, हम आपसे करवा सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, आपको खुद करना होता है, खुद से ही पढ़ना है ना। भाई हम तो पढ़ा सकते हैं, हमको ये नहीं दिख रहा कि तुम लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ये प्रॉब्लम है ना। फिर अभी जैसे ये थोड़ा बहुत हो जाएगा, मैं एक टेस्ट लूंगा गूगल फॉर्म से, टेस्ट हर वीकली टेस्ट होंगे, तो उससे थोड़ा बहुत और आइडिया हो जाता है, उससे चीटिंग भी हो जाती है, तो इसलिए वो चक्कर बढ़ जाता है। फिर वीडियो वीडियो ऑन करा के टेस्ट वेस्ट भी लूंगा मैं, है ना, ये चीज है। चलो अब देखो, समझना सारे बच्चे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन और दे देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। ये देता हूँ 10x इंटू कॉटेक्स, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, और आपको फॉर्मूला याद हो जाए उसके लिए दे रहा हूँ, फटाफट करके बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। So done. Sir, done. एक मिनट फोन, देखो 10x इंटू कॉटेक्स, ध्यान देना बेटा सारे बच्चे। तो 10x को बाहर रखोगे और कॉटेक्स का करोगे, तो कॉटेक्स का क्या होगा, अभी डायरेक्ट करते हैं ना, लिखने की बजाय डायरेक्ट करते हैं, बताओ कॉटेक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन। Sir, cos x square x. माइनस cos x। Minus cos x. Minus, sorry. Minus. ध्यान रखना, जब भी सी वाले टर्म का करोगे माइनस आएगा। अच्छा, प्लस अब क्या करेंगे बेटा, कॉटेक्स को कांस्टेंट रखेंगे, Cot x into sec square x. Into sec square. Sec square x. बस एक लाइन में आंसर लिखना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा। थोड़ा सा अपन ध्यान देखना तो अपने को आ जाएगा, ठीक है। मिटा दो इसको, कोई प्रॉब्लम किसी को। No, sir. है ना? एक लास्ट क्वेश्चन और देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे करते हैं। log x into e की पावर x, ये करो, और डिफरेंशिएशन ऑफ x into e की पावर x, कई बार आता है, फटाफट एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे तुम्हारे। चलो देखो, dy dx ऑफ log x e की पावर x, तो log x को कांस्टेंट रखोगे और e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, Ex. E की पावर x ही आएगा. e की पावर x ही आएगा, प्लस e की पावर x को कांस्टेंट रखोगे और log x का e की डिफरेंशिएशन पावर करोगे x by x, e की पावर x by x. Yes, sir. दो लाइन में होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब x क्यूब e की पावर x है, तो x ये क्यूब 3x को कांस्टेंट रखोगे, e की पावर x का करोगे तो e की पावर x ही आएगा। अच्छा, e की पावर x को कांस्टेंट रखा और x क्यूब का करोगे तो कितना आएगा, 3x square. हाँ 3x, तो x क्यूब e की पावर x प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बेटा। बात मुझे बताओ, अब प्रोडक्ट रूल समझ में आया कि नहीं आया सबको। Sir, हाँ, sir ये last वाले में प्रॉब्लम आई है. क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें, अच्छा नहीं आई. हो गया देख बता क्या प्रॉब्लम आई, कहाँ कौन से स्टेप में आई। हो गया सर, हो गया. चलो वो मैंने 3 की पावर x Sir. लिख दिया था स्टार्टिंग में, कांस्टेंट लिया था जब उसको. सर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई कांस्टेंट टर्म हुई तो जोर से बोलना बेटा। सर अच्छा, जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर आ गया तो इसके साथ में तो वो बाहर आ जाएगा, नंबर आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर आ गया तो बाहर आ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो नंबर वाला एक क्वेश्चन देता हूँ, जो डाउट तो वही क्वेश्चन फॉर साइन एक्स
और x sin x। चलो इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। अब ये 4 क्या होगा? सर कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन में बाहर आ बाहर आ जाएगा, ठीक है, 4 बाहर आ गया। और अब dy dx ऑफ x डॉट sin x करोगे आप, तो 4 तो बाहर है। अब x को कांस्टेंट रखोगे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x प्लस sin x को कांस्टेंट रखोगे, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 dx by dx 1 हो जाता है। तो आंसर विल बी 4x प्लस cos x प्लस 4 sin x। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। सर एक दो क्वेश्चन और दे दो इसके। सर एक बार वापस समझा दो। एक दो क्वेश्चन क्यों दे दूं? देखो जैसे ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो वो बाहर आ जाता है बेटा, बाहर आ गया। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डॉट साइन एक्स, तो पहले अपन इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसका करेंगे, तो आएगा x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? cos x। फिर साइन को कांस्टेंट रखेंगे और x का करेंगे, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 1। तो वही तो किया बेटा ना, फिर 4 अंदर आ गया, मतलब 4 पूरे नंबर से बाहर आ गया। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, डाउट है दिक्कत वाली बात, इसको नोट कर लो। चलो देखो, dy dx ऑफ x स्क्वायर tan x स्क्वायर cos x, इसका करके बताओ। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। इधर देखो, इसमें कौन बाहर आ जाएगा? 10 बाहर आ जाएगा। 10 और dy dx ऑफ x स्क्वायर cos x अपन करें, तो 10 बाहर आ गया, x स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन x। फिर cos x को कांस्टेंट रखा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x। इट विल बी 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर sin x प्लस 20x इंटू cos x, ये आएगा। देख लो बेटा, किसी बच्चे को डाउट हो तो बोलो। सर सर 20x लिखा है आपने? एक मिनट, हाँ 20x लिखा, सर 2x है ना, 20 कैसे आ जाएगा? 2x ये ठीक है 10 से ठीक है सर, मल्टीप्लाई ओके होगा, 10 अंदर आया ना ब्रैकेट के। ओके। चलो अब आगे बढ़ो। तो अब तो समझ में आ गया प्रोडक्ट रूल सबको? यस सर। हाँ, अब देखो, यस सर। अब अपन बात करेंगे डिवीजन रूल, और ये थोड़ा कम पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में, अपने काम भी कम आता है, प्रोडक्ट रूल ज्यादा काम आता है, डिवीजन में मुश्किल कोई 2-3 बार काम आएगा, लेकिन 2-3 बार भी काम तो काम होता है बेटा, याद तो आएगा ही, काम तो आएगा ही। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो दो फंक्शन और दोनों डिवीजन में, अभी तक अपन ने देखा दो प्रोडक्ट में थे, अब दो फंक्शन डिवीजन में है ना, समझ रहे हो, 1 और 2 दो फंक्शन है डिवीजन में। अब अगर इनमें से कोई एक कांस्टेंट होता है तो वो तो बाहर आ जाता है, तो उसका तो कोई कहानी नहीं है ना, ऐसा होता है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसका स्क्वायर करते हैं, उसका स्क्वायर होता है। फिर जो भी नीचे वाला फंक्शन, मान लो 2 है या कोई भी, जैसे sin x अपॉन cos x, यहां से मैं तुमको सारी चीजें बताऊंगा जो अपन ने सीखा ना, वो सारे फॉर्मूले भी डिराइव करते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है ना, तो 2 का स्क्वायर, फिर इसमें से क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा और dy dx ऑफ आप करोगे किसका? 1 का, फिर यहाँ माइनस साइन आता है, ध्यान रखना यहाँ माइनस साइन आता है, और फिर आप किस कौन बाहर ले आओगे? 1 को। 1 और dy dx सर आप मतलब किसका न्यूमरेटर में प्रोडक्ट रूल लगेगा? करोगे? न्यूमरेटर में कोई प्रोडक्ट रूल में यहाँ प्लस आता है, हाँ माइनस, लेकिन ध्यान रखना, इसमें साइन चेंज हो जाएगा ध्यान बस। रखना कि यहाँ ऊपर में पहली बार डिफरेंशिएशन 1 का हो रहा है, 2 का नहीं हो रहा है ना, कई 2 का यहाँ कर देते, फिर यहाँ 1 का, तो माइनस साइन की गड़बड़ आ जाती है। एक एग्जांपल बताता हूँ ना, लेट अस टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल बताता हूँ, सारे बच्चे देखो। मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर, मुझे बताओ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? 10x सर 10x 1 हाँ, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec sec square square x होता है ना। तो अभी अपन देखते हैं इसको ना कि कैसे होता है, ध्यान देना। तो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ध्यान देना, ये रूल थोड़ा अजीब रूल है, देखना। cos x का क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर, cos स्क्वायर x, ठीक है, देखना। और अब ऊपर क्या होगा बेटा, जो नीचे वाला फंक्शन है वो बाहर आ गया और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हो गया, फिर माइनस जो ऊपर वाला फंक्शन है वो बाहर आ गया और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, दैट इज cos। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ साइन एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, बोलना। cos सर x cos x cos x अब ये cos x है, ये cos x है, तो यहाँ हो जाएगा cos square x x। cos तो नीचे तो cos स्क्वायर x ही रहेगा। अब देखो इस cos x का डेफिनेशन क्या होता है? minus sin square minus sin square माइनस sin square x आ पहले minus sin x तो ये प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। हाँ Yes, sir. वो 1 होके आ जाएगा फिर sec ये square x 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो गया, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है? sec square x हाँ, sec आई बात समझ में? yes अरे बोलो। तो ये प्रोडक्ट रूल Yes, है, sir. ये वेरीफाई हो गया, तुमको पता चल गया, हाँ ऐसा होता। ठीक है, यस सर इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें ना प्रोडक्ट रूल सीखने में, लेकिन सीख जाओगे। लिख लो फटाफट। लिख लिया बेटा? सर cos square x और sin square x का 1 कैसे हो गया? क्या बेटा फॉर्मूला होता ना ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हेलो, ओके सर। हाँ वो फॉर्मूला लगा है। चल अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप सब लोग करके बताओगे dy dx ऑफ cos x अपॉन sin x होता क्या है बेटा? cot x और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x स्क्वायर x। तो सॉल्व करके देखो कि क्या वाकई में ऐसा आ रहा है कि नहीं। चलो देखो, अब dy dx ऑफ cos x अपॉन sin x, लेट अस, इधर देखो ध्यान से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, कौन आ जाएगा न्यूमरेटर में? cos स्क्वायर, सॉरी sin स्क्वायर। sin square x ठीक है, अब देखना, फिर cos किसको कांस्टेंट रखते हैं? नीचे सर वाले। sin x फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा? cos x का cos x। ठीक है, फिर देखो इधर ध्यान से देखना, फिर माइनस किसको Sin x। कांस्टेंट रखेंगे? cos x को, cos x को और डिफरेंशिएशन sin x sin x। देख लो ध्यान से, वही रूल है, बार बार नहीं बता रहा मैं ना। अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस sin x। minus sin ये हो x जाएगा माइनस minus sin x minus sin square x sin स्क्वायर x हो जाएगा। yes और sir ये क्या हो जाएगा बेटा? ये cos x होता है, minus cos तो x माइनस cos cos square x upon Upon sin square x इसको माइनस कॉमन लेके sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। तो ऊपर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा? 1। तो 1 बताना क्या आएगा? सर माइनस Minus- cos x square माइनस sin स्क्वायर, तो माइनस cos स्क्वायर। यही होता है ना cot x का। Yes, sir. देखो, तो ये बिल्कुल आसान है, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक दो क्वेश्चन और दे दूं? Yes. चलो, yes
बेटा मुझे बताओ डिवीजन रूल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या थोड़ा और आसानी से समझाऊं? सर कोई आ ऐसा रहा है। बच्चा सर एक समझ बार नहीं आ रहा समझा दो सर। सर आ गया, बट ये समझ में नहीं आ रहा है ब्रैकेट में जो अपन ने करा है ना लास्ट सेकंड में मेथड में साइन, ये राइट में ये वाला, अगला स्टेप। ये यस सर, ये वाला समझ नहीं आ रहा। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया ना, यस तो सर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया। ठीक है, बताता हूँ। इधर देखो सारे बच्चों को, इधर देखो, इधर देखना सारे बच्चे, मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 क्या होता है? सर 4x3। 4x 4 क्यूब। 4x cube. ये सबने सीखा है। चलो अब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 8 अपॉन एक्स की पावर 4, तो भी यही आंसर आना चाहिए, यस सर। यस सर। सर अभी यही आना चाहिए। तो वो इसको सॉल्व करते हैं, देखो डिवीजन रूल से। तो डिवीजन रूल ये कहता है, देखना ध्यान से, समझना, फटाफट करूंगा मैं, कि नीचे जो उसका स्क्वायर करो, तो एक्स की पावर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 8। यस सर। हेलो सर हाँ, Yes, ठीक है। sir. अब जो नीचे उसको कांस्टेंट रखो और जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स की पावर 8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 7x की पावर, सॉरी 8x की पावर 7 होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. फिर माइनस जो नीचे है जो ऊपर है उसको कांस्टेंट रखो और जो नीचे उसका डिफरेंशिएशन करो, तो नीचे के x की पावर 4, तो क्या होगा 4x बेटा? क्यूब। 4x क्यूब। अब ध्यान देना, 4x की सर नीचे तो देखो, x का स्क्वायर कर रहे हैं ना। क्या स्क्वायर कर रहे हैं? ये तो Very- स्क्वायर करने के बाद आया, ये नीचे तो यही था अच्छा। ना, सेकंड तो यही है। यस सर। हाँ, अब ये 8x, ये 8x की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 11। फिर माइनस यहां पर भी 4x की पावर 11 अपॉन x की पावर 8, इट विल बी व्हाट? 4x की पावर 11 अपॉन x की पावर 8। सॉल्व करने पर क्या आएगा बेटा? कट गया। 4x क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आ रहा है। यस सर। अरे आ रहा है ना Yes, बेटा? sir. यस तो सर। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि करना कैसे, मतलब बात तो करना कैसे। नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, फिर नीचे वाले को कांस्टेंट रख के ऊपर वाले का डिवीजन कर दो, फिर माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रख के नीचे वाले का डिवीजन कर दो। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। चलो अब एक क्वेश्चन और देते हैं। एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका डिफिनेशन करके बताओ। सारे बच्चे आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। बेटा समझ में आया सबको? देखो इधर देखो, साइन का करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं बेटा प्रथम, और पहले एक्स का करेंगे अपन, है ना, एक्स, फिर अपन साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और एक्स का करेंगे, तो एक्स का कितना होता है बेटा? 1, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ कर देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर माइनस एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे। तो सारे बच्चे मुझे बताओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1. 1। यहाँ हो जाएगा ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दिस विल बी द आंसर। आई बात समझ में? यस सर। Yes, Hello. sir. चलो अब आगे बढ़ जाए। यस सर। Yes, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, फटाफट करते हैं। चलो बेटा देखो,
x की पावर 4 है, तो x की पावर स्क्वायर का करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। फिर log x को कांस्टेंट रखेंगे और dy dx ऑफ x स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर माइनस x स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और dy dx ऑफ log x करेंगे, ठीक है बेटा, यही चलेगा। एक बार सर लिखने की फर्स्ट आदत, में तो एक्स स्क्वायर का होगा ना। तो पहले मैं x सर स्क्वायर सेकंड का टर्म पहले है। अरे सॉरी 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 सॉरी, उल्टा करा सर आपने। उल्टा कर दिया। x स्क्वायर कोई बात कांस्टेंट है, नहीं। dy dx ऑफ log x है और माइनस log x कांस्टेंट है और dy dx ऑफ x स्क्वायर। वेरी गुड, थैंक यू। अब log x का होगा 1/x, log x विल बी 1/x, तो x स्क्वायर इंटू 1/x माइनस log x रहेगा और x स्क्वायर का होगा 2x अपॉन x की पावर 4, ठीक है बेटा। ये x क्या होगा, कट जाएगा, यहां बचेगा x माइनस 2x log x अपॉन x की पावर, दिस विल बी द आंसर। अब चाहो तो तुम x कॉमन लेके काट दो, वो तुम्हारी इच्छा है। अरे क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब ये था, अब अगले होगी ना अगली क्लास, अरे यार रुको यार, अगली क्लास होगी उसमें मैं चेन रूल सिखाऊंगा और ये डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कहाँ काम आता है ये बताऊंगा, थोड़े बहुत बताऊंगा, जहां जहां मुझे लगेगा बताना।